अगला टॉपिक कंपन की विधाएं या आणविक कंपन के प्रकार। देखें, चूंकि किसी अणु में परमाणु स्थिर नहीं रहते, अर्थात वे कंपन करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी बंध लंबाई तथा बंध कोण में परिवर्तन आ जाता है, घटने व बढ़ने से। आणविक कंपन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, वी बेंडिंग अथवा डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। अपन ए को देखें। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तनन, हिंदी में बोलते तनन कंपन। वे आणविक कंपन जिनमें बंध अक्ष की दिशा में लयबद्ध, वे आणविक कंपन जिनमें बंध अक्ष की दिशा में लयबद्ध गति करते हैं, अर्थात अंतर्नाभिकीय दूरी बढ़ती या घटती है, उन्हें स्ट्रेचिंग आणविक कंपन कहते हैं, अर्थात उन्हें तनन कंपन कहते हैं। इन कंपनों के फलस्वरूप बंध कोण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल बंध लंबाई परिवर्तित होती है। तनन कंपन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और दूसरा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक मतलब सममित तनन कंपन, दूसरा असममित तनन कंपन। फर्स्ट, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सममित तनन कंपन में बंध दूरियां एक साथ बढ़ती है एवं एक साथ घटती है, जो कि हार्ड कॉपी में आपको डायग्राम द्वारा समझा रखी है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, असममित तनन में बंध दूरियां असममित रूप से घटती एवं बढ़ती है, वो भी आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। बंकन कंपन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेंडिंग अथवा डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन वे आणविक कंपन जिनमें मूल बंध की अक्ष के सापेक्ष परमाणुओं की स्थिति में परिवर्तन होता है, परंतु समस्त बंध लंबाइयों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। अर्थात इन कंपनों में किसी परमाणु के सापेक्ष बंध कोण के मान में परिवर्तन होता है। बंकन कंपनों के लिए तनन कंपनों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बंकन कंपनों को मुख्य रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, तल में बंकन कंपन इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। सेकंड, तल के बाहर कंपन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। फर्स्ट, इन द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। देखें, इस प्रकार के कंपनों में अणु के समस्त परमाणु एक ही तल में कंपन करते हैं। इन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। इन्हें पुनः दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। ए स्मॉल ए बोलते हैं इसको अपन, तो सीजरिंग वाइब्रेशन मतलब कैंचीनुमा कंपन। स्मॉल बी में कहें दूसरा रॉकिंग वाइब्रेशन। देखें पुनः स्मॉल ए सीजरिंग वाइब्रेशन। वे बंकन कंपन जिनमें परमाणु एक ही तल में रहते हैं, एक ही तल में रहते हुए कैंचीनुमा गति करते हैं, उन्हें सीजरिंग वाइब्रेशन कहते हैं। इनमें दो बंधों की बीच की दूरी क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, अर्थात बंध कोण का मान परिवर्तित होता है, जो कि डायग्राम में स्पष्ट नजर आ रहा है। बी देखें अब, रॉकिंग वाइब्रेशन। अगला, इस प्रकार के बंकन कंपनों में बंध कोण अपरिवर्तित रहते हुए अणु के तल में ही दोनों परमाणु या समूह एक ही ओर घड़ी के
पेंडुलम के अनुलग्न गति करते हैं, जो कि आपको डायग्राम में हार्ड कॉपी में स्पष्ट नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। चलते हैं अब दूसरे पर अपन। पहला तो था आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब दूसरा अपना चलते हैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग में अपन अगला स्ट्रेचिंग पढ़ने के बाद पढ़ा बेंडिंग। बेंडिंग में अपन ने तल में बंकन कंपन पढ़े, और अब भी है तल के बाहर कंपन, जो दूसरा है उसको देखते हैं। उसमें भी दो हैं, सीजरिंग और रॉकिंग। तो अब देखते हैं अपन अगला रॉकिंग। रॉकिंग देख लिया अपन ने, और रॉकिंग के बाद अब देखें आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन दूसरा। इन वंकन कंपनों में बंद कोण अपरिवर्तित रहते हुए बंद कोण अपरिवर्तित रहते हुए केंद्रीय परमाणु के तल के ऊपर एवं नीचे की ओर दोनों परमाणु या समूह गति करते हैं। इस प्रकार के कंपन भी निम्न दो प्रकार के होते हैं। स्मॉल ए में कहते हैं अपन अभिदोलन कंपन, जैसे कहते हैं बेगिंग वाइब्रेशन। स्मॉल बी में कहते हैं दूसरा अगला व्यावर्त कंपन, तो उसे कहते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। अब देखें अपन बेगिंग वाइब्रेशन। तो बेगिंग वाइब्रेशन में तल के बाहर बे बंकन कंपन, जिनमें समूह के सिरे के दोनों परमाणु एक साथ केंद्रीय परमाणु के तल के ऊपर एवं नीचे की ओर गति करते हैं, अभिदोलन कंपन कहते हैं, जो कि डायग्राम से आपको स्पष्ट दिखा रखा है, जहां प्लस एवं माइनस कागज के तल के लंबवत एवं नीचे की ओर गति को दर्शाते हैं। अगला देखें बी, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। तल के बाहर बे बंकन कंपन, जिनमें एक परमाणु केंद्रीय परमाणु के तल के ऊपर की ओर गति करता है, तो दूसरा परमाणु उसी समय तल के नीचे की ओर गति करता है, उन्हें ट्विस्टिंग वाइब्रेशन कहते हैं, जो कि डायग्राम में आपको दर्शा रखा है। थैंक यू।